वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक, इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीली मुशावरत। गैर रस्मी मुशावरती बैठक में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। शुरका का मुज़ाकरात कामयाब बनाने काज़म। जंगबंदी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा, कहा अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। इजलास में लाइव वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी दा ख़ारजा भी मौजूद थे। अब मुज़ाकरात दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर, तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी नायब सदर जेडी वेल्स की क़यादत में वफ़द शरीक होगा। विटकॉफ और जेरेड किशनर भी पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान। ईरानी वफ़द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम का बयान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ईरान की क़यादत करेंगे। कहा संजीदा मुज़ाकरात ईरान की 10 लिक़ाती तजावीज़ पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी द हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में आज और कल छुट्टी का ऐलान। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सरकारी दफातर के तमाम अफसरान और स्टाफ मेंबर्स शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। वफाकी आली अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहेगी। इलेक्शन कमीशन में 2 रोज़ की तातील होगी। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। इस्लामाबाद में आज से हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। ईरान के साथ मुआहिदा न हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप फिर धमकी पर उतर आए। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा अमरीकी जंगी जहाज, फौजी हथियार ईरान के आसपास ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मौलिक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहिदों और उस पर अमल दरामद होने तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। ये पहले ही तय था कि एटमी हथियार नहीं होंगे और आबला हुर्मुज़ को खोलना होगा। ईरान ने आबला हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी। मुतबादल रूट्स का नया नक्शा जारी कर दिया। आबला हुर्मुज़ पर 426 ऑयल टैंकर्स और ट्रिपल गैस टैंकर्स मौजूद। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबला हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादल रास्ते मुतय्यन कर दिए। कहा आबला हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदरान से ताउन करना होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3% $97 फी बैरल पर हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 2% इजाफे के साथ $97 फी बैरल रिकॉर्ड। अमेरिका को अमन या इसराइल के जरिए जंग में से एक का रास्ता चुनना होगा। ईरान और अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टूक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं है। गेंद अब अमेरिका के कोर्ट में है, दुनिया देख रही है। अमेरिका अब अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का शहज़ादा फैसल बिन फरहान को फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। सऊदी अरब का कशीदगी कम करने पर जोर। ईरान अमरीका जंगबंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की हिमायत पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर से भी इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए बरतानिया और शराकतदारों के साथ काम जारी रखेगा। शहबाज शरीफ ने सदर क़याम की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों ममालिक इनके लिए मुश्तरका कोशिशें करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलियावी हममनसब एंथोनी अल्बानीज़, रोमानिया के सदर जनरल चांसलर का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़रीक़ैन का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद को खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। इसाक डार का सऊदी अरब की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का रब्ता बरकरार रखने पर इतफाक़। इसाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव से टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वुस्ता में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का रब्ता बरकरार रखने पर इतफाक़।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर लेटली बेकर की मुलाकात, मशरक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत, जंगबंदी का खैर मकदम, पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ, इस्लामाबाद में होने वाली आला सतह के मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल, मुज़ाकरात के इंतज़ामात के अफसाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर स्टीव विटकॉफ और कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी हर लिहाज से दी जाएगी। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी, हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम हमले में महफूज, मुशीर अली यूसुफ खर्शी जाँ बहक। लेबनान पर अब तक 100 से ज़ायद हमले, जाँ बहक अफराद की तादाद 254 हो गई, 1100 अफराद जख्मी। लेबनान में आज यौम सोग, सरकारी इदारे बंद, कौमी परचम सरनिगू। हमलों के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अवाम से खूल एहतियात देने की अपील, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। जंगबंदी मुआहदे में लेबनान शामिल नहीं है, अमरीकी नायब सदर जेडी वेल्स की हंगरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो उनका इंतखाब होगा। ईरानी हुकूमत ने समझा लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल है। हमें हईरा ये खुद कभी कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं। अमेरिका के पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात किए। ईरान की जानिब से 10 निकाती तजवीज़ सामने आई। ईरान ने आबले हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। अमेरिकी सदर की पोजीशन पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बताई है। ईरानी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान की लेबनान में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अल-दराबी ने कहा इसराइली जारहियत में बुनियादी ढांचे की तबाही और अमवात हुई। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसराइली जारहियत बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करें। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में लेबनान की हुकूमत और आवाम के साथ है, गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करता है। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करता है। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरक़ वस्ती का दौरा। केयर स्टारमर सऊदी अरब के अबू धाबी पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि बाहमी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा और मुश्तरका कोशिशों से जंगबंदी करवाई जाएगी। सदर ट्रंप का बाज़ नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत ला देने पर सजा देने पर गौर। स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद करना प्लान में शामिल। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फ़ौजियों को निकाला जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआविल रहे। अमरीकी फ़ौजियों को उन ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। मोदी की जग हसाई पर मबनी मीम्स टॉप ट्रेंड बन गई। पाकिस्तान की कामयाबी, मोदी की साख की क्रैश लैंडिंग। सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स मोदी के नाकामी का सबूत। सोशल मीडिया पर मोदी के गोदी मीडिया की भी खूब छितरौल। मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे मगर खुद तनहा हो गए। बीबीसी की रिपोर्ट। लिखा भारत ने पाकिस्तान की सालसी को नज़रअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मज़ीद कमज़ोर कर लिया। आलमी बहरान में पाकिस्तान फ़ाल, भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। इंडिया ने जंगबंदी का खैर मकदम किया मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इंडिया की पोजीशनल जमातें, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पाकिस्तान के मुतरफ। कांग्रेस रहनुमा राशिद अल्वी ने कहा जो पाकिस्तान ने कर दिखाया वो इंडिया को करना चाहिए था। इंडियन तज्ज़ियाकार अशोक सोयला ने कहा कि ये जंगबंदी ईरान की फतह और पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। मोदी पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना चाहते थे मगर इसके बरक्स इंडिया खुद तनहा हो गया।